वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। महा मेट्रो का रिजल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है और उसके अंतर्गत टोटल साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कॉल किए गए हैं नंबर 448, जबकि टोटल वैकेंसी थी 56। 56 वैकेंसी थी टोटल इसके अंतर्गत। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं मुंबई की जो महा मेट्रो है उसके अंतर्गत पुणे और नागपुर दो आते हैं। पुणे की साइकोमेट्रिक टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में। First of all, welcome in Crack Psycho Institute, India's highest rated psychometric test preparation institute on Google and Facebook. आप सभी लोग गूगल और फेसबुक पर जाकर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो रिव्यू है, उनकी जो रेटिंग है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि व्हाट इज़ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, heartiest congratulations to all of you who had cracked CBT 1। आप लोगों का CBT 1 का एग्ज़ाम 19 तारीख को हुआ था एंड नाउ शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 साइको टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर ड्रीम जॉब एज SC, TO and TC। Join us to ensure your सक्सेस। तो जैसा दोस्तों मैं बात कर रहा था कि महा मेट्रो पुणे का CBT 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सबों को मैसेज में मिल चुका होगा, ईमेल भी आ चुका होगा। ये रहा हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर, महा मेट्रो पुणे रिजल्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 6S 2020-22। 19/1/2022 को यह रिजल्ट आउट हो चुका है। यहाँ नोटिस में आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT रिजल्ट फॉर सुपरवाइजरी पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर महा मेट्रो PHROM डेटेड 8/12/2020 की यह वैकेंसी थी जिसका नोटिफिकेशन आया था और इसका एग्ज़ाम आपको 19 तारीख को लिया गया था। जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ मेंशन किया गया सॉरी, यहाँ मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 1 में द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT वाज कंडक्टेड फ्रॉम 18 अक्टूबर 2021 to 20th October 2021 by Maha Metro Pune for the following post of O&M department against above mentioned advertisement। इस एडवर्टीजमेंट की बात की जा रही है। आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू इज पॉइंट नंबर 2। द कैंडिडेट्स बियरिंग द रोल नंबर लिस्टेड हेयर इन अंडर हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चीज़ें मैंस की है। पर्सनल इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड फॉर साइको। यहाँ दो तरह की कैटेगरी दी गई है, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोलर। बेसिकली जो ट्रेन कंट्रोलर है उसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी थी वह थी 56 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आप लोगों का CBT एग्ज़ाम 19 अक्टूबर 2021 को हुआ था, इसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी 56 है, अनरिजर्व कैटेगरी 27 है, SC की कैटेगरी 5 है, ST कैटेगरी में टोटल 4 है, OBC कैटेगरी में टोटल 15 है एंड EWS में 5 है, इंक्लूडिंग 5 एक्स सर्विसमैन। इसी के अंतर्गत जो 5 एक्स सर्विसमैन हैं वो भी इंक्लूड हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की जब बात की जाए तो वह कितनी है, 56 है। इस तरह से आपके सामने ये क्रम आएगा जिसमें कि केवल रोल नंबर्स जो हैं एक सीरियल नंबर वाइज दिए गए हैं जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, और टोटल यहाँ पर देख रहे हैं जैसा इसके अंत में दे रखा है कि 448 कैंडिडेट्स ओनली जो है यह सेलेक्टेड हुए हैं यानी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। और यह जो है 56 को अगर हम 448 से भाग देंगे तो वह 8 टाइम्स आपका बैठेगा। तो CBT डेट आपकी 19 अक्टूबर 2021 की थी। अभी जो आप लोगों को रिजल्ट आया है वह 19 जनवरी को आया है, 2022 को आया है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्या होगा? तो बेसिकली जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का CBT 1 19/10/2021 को हो चुका है और इसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है आपका वह 19/1/2022 को है।
तीसरे नंबर पर चीज़ हम देखते हैं कि आपका जो CBT 2 है, यानी कि आपका साइको टेस्ट, वह कब होगा। जो है वो आप लोग का पेंडिंग है, अभी होना है, और इसकी डेट जो है अभी नहीं आई है। बट जैसा कि आपके नोटिफिकेशन रिजल्ट में मेंशन किया गया है कि जो डेट होगा आपका साइको टेस्ट का, उसके 10 डेज बिफोर, 10 डेज बिफोर आपको उसकी डेट आ जाएगी, जो भी साइको का डेट होगा। जैसे सपोज मान के चलिए कि आप लोगों का साइको टेस्ट जो होता है वह 31 जनवरी को है। अगर मान के चलिए वो सपोज करेंगे तो वह आपको 21 जनवरी को आपको इस चीज़ के बारे में नोटिफाई ज़रूर करेंगे। यानी आप लोगों के पास साइको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ओनली एंड ओनली 10 डेज का टाइम होगा। और नॉर्मली 10 डेज जो है वो साइको टेस्ट के प्रिपरेशन में लगते ही हैं। इसीलिए आप में से जो भी लोग CBT 1 क्लियर कर चुके हैं, यानी कि 448, अब सॉरी, 448 जो स्टूडेंट हैं वह CBT 1 क्लियर कर चुके हैं। आप लोगों को अब CBT 2 देना है, तो इसको देने के लिए आप लोगों को साइको टेस्ट को पास करेंगे, तभी आप आगे के लिए जा पाएंगे। जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज रिमेनिंग कैंडिडेट रह जाएंगे। और चूंकि यह 8 टाइम्स है, इसी से आपको इसकी वैल्यू की पता चलती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो बेसिकली यह VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो महा मेट्रो पुणे का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसका सिलेबस जो है वह इस प्रकार है। आपका यह टेस्ट 2 हाफ में लिया जाएगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ CBT 2 के अंतर्गत पहला जो टेस्ट होगा वह मेमोरी टेस्ट होगा, सेकेंड वन टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, थर्ड वन टेस्ट कंसंट्रेशन टेस्ट होगा, फोर्थ वन फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट होगा, फिफ्थ वन पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। और सेकेंड हाफ में आपका टेस्ट जो होगा वह रिएक्शन टाइम टेस्ट होगा। बेसिकली इसको मशीन टेस्ट भी कहते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर पे लिया जाता है। और यह जो टेस्ट होता है वह कंप्यूटर पे होता है। चीज़ें तो दोनों कंप्यूटर पे ही होंगी, बट आपको यह कंप्यूटर पे डायरेक्टली लिया जाएगा, बट यह एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, और एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। और जो आपका टेस्ट कंडक्ट कराने वाली संस्था होगी वह होगी RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लखनऊ इसका मुख्यालय है। भारत में रेलवे से संबंधित जितने भी पोस्ट होते हैं वहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट कराने की जिम्मेदारी RDSO की ही होती है, और वही डिज़ाइन करती है डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग साइकोमेट्रिक टेस्ट। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जानना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो दी रखी है कि साइको टेस्ट क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन क्लास आप वहाँ जा करके इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को कि महामेट्रो पुणे साइकोमेट्रिक टेस्ट सिलेबस व्हाट इज दिस। देयर विल बी टू पार्ट्स, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So here we are with the 13 years of experience in teaching of psychometric test field. We will prepare most important topics in details and we will cover remaining topics too. तो ये बेसिकली NCRTC के लिए लिखा गया था। यहाँ पर भी ये लाइनें आ गई हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं महा मेट्रो के लिए, दीज आर दिस वन। फर्स्ट वन इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट को विजन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ रिएक्शन टाइम टेस्ट। तो जो साइको टेस्ट होते हैं उसमें जो मोस्टली बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो उसमें से 70% जो होते हैं वह पर्सनालिटी टेस्ट एंड रिएक्शन टाइम टेस्ट में ही इतने बच्चे डिस्क्वालीफाई या अनसूटेबल होते हैं। अदरवाइज जो ये टेस्ट होते हैं सॉरी, मेमोरी टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, तो यह टेस्ट भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात की जाए तो वह आपका जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट होते हैं। बाकी कंसंट्रेशन टेस्ट जो होते हैं वो इजी लेवल का टेस्ट होता है, एक बार आपने प्रैक्टिस की तो आप इसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं। मेमोरी टेस्ट भी मुश्किल टेस्ट होता है, बट ट्रिक बेस्ड प्रिपरेशन के थ्रू आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि मेमोरी टेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो टोटल 5 तरह के मेमोरी टेस्ट होते हैं, बट जो रेलवे में
मेट्रो के एग्ज़ाम में आते हैं, उसमें फिगर एंड डिजिट मेमोरी टेस्ट आते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21 इन ईच, टाइम 3+3 टोटल 12 मिनट का यहाँ पे क्वेश्चन होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल 6 फिगर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हर फिगर के साथ एक एसोसिएशन नंबर दिया रहता है। इसी तरह आपको जो सेट 2 लिखा है, तो इसमें सेट 1 में आपको 21 क्वेश्चन होंगे, और सेट 2 जो होगा उसमें भी आपको 21 क्वेश्चन होंगे, और 3 मिनट आपको मेमोराइज करने के लिए होगा, और 3 मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा। सेम थिंग विल बी रिपीट इन द सेकेंड हाफ। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि ये कुदाल है या फावड़ा, इसका 75 है, अंगूर का 28 है। तो यहाँ अंगूर में हम देखेंगे 28D होगा, और फावड़ा या कुदाल जो है दैट इज C75। इसी तरह इस टेस्ट को आपको करना होता है। अभी हम लोग यहाँ पर जस्ट वी आर टेकिंग अ समरी ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट सिलेबस राइट नाउ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक मेमोरी टेस्ट। Here also there are two type of sets. Number of questions 12. In an earlier one there were 21 and 21 question in each test, but this is a little bit difficult in compare to figure digit memory test. So there are total 12 question in each test. Time will remain same 12 minutes. 3 minutes to memorize, 3 minutes to answer, 3 minutes to memorize and 3 minutes to answer. यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो टाइम होता है वह मे वेरी या वेरी कर सकता है अलग अलग टेस्ट में। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक ट्रैक आपको बना रहेगा जिसमें कि बड़ी लाइन छोटी लाइन, जैसा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशंस यहाँ पे दिए होंगे डॉटेड के थ्रू, और स्टेशंस कोड्स भी दिए होंगे। आपको देखना है कि किस इस जो स्टेशन कोड्स हैं या स्टेशन है इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है। जस्ट सपोज अभी हम यहाँ देखते हैं एसओके की लोकेशन सबसे ऊपर है, जस्ट उसके ठीक नीचे डीईटी है, और जस्ट उसके लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड्स पीआईआर है। अब मुझे इसी में ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ मेरा एसओके है, यहाँ पे डीईटी है, और यहाँ पे हमारा पीआईआर है। तो बेसिकली आपको ये अलग अलग तरह से इसको करना होगा। जैसा कि फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट में था कि सेट 1 में आपको 12 क्वेश्चन 3 मिनट में याद करने, 21 क्वेश्चन 3 मिनट में याद करने थे। अभी आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन 3 मिनट में याद करने पड़ेंगे। जैसे ही आपका समय समाप्त होगा 3 मिनट का, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा और वहाँ पर आपको अगले क्वेश्चंस को करना होगा। थर्ड जो सेकेंड टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने किया वह था हमारा मेमोरी टेस्ट। अभी हम लोग आ रहे हैं टॉपिक 2 पे, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत there are two types of tests basically. In metro examination they conduct figure formation test, इसे फिगर फॉर्मेशन के साथ साथ फिगर एसोसिएशन टेस्ट भी कहा जाता है। बट इन ASM एंड DFCCIL they conduct classification test, but we have to focus on this figure formation test. यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सेट 1 मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं, और टाइम आपको यहाँ पर 10 मिनट्स का मिलता है। इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये रहते हैं कि आपको ए से लेकर डी, सपोज ई ऑप्शन भी दिया हुआ हो, 5 ऑप्शन, यहाँ पर आपको कुछ स्कैटर्ड पार्ट्स दिए रहते हैं, और इनको जोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी वही आपका उत्तर इसमें से चुनना होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी 3 टुकड़े दिए हुए हैं, इन तीनों को जुड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी उसी उत्तर को आपको चुनना है। फिगर फॉर्मेशन मीन्स फिगर्स के कुछ टुकड़े हैं, उसको आपस में जोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी इसी को हमें देखना होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका डाउट ए एंड डी में हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी आंसर ए। क्लासिफिकेशन टेस्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सो वी डोंट हैव टू कवर दिस टॉपिक। थर्ड टेस्ट इज फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जब ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ करता था तो उस समय आपको ये पैटर्न होता था, बट राइट नाउ जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगे हैं तो इसका पैटर्न चेंज हो गया है, और ऑनलाइन जैसे UPMRC या महा मेट्रो में यह टेस्ट आता है जिसमें कि सेट 1 होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं, और इसके लिए आपको टाइम जो होता है 15 मिनट्स यहाँ पे मेंशन है, बट किसी एग्ज़ाम में आपको 10 मिनट्स भी मिलता है। तो सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सेम थिंग।
यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इस प्रकार होंगे कि एक्स फिगर है, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, सेम आकृति आपको ढूंढनी है कि कौन सी आकृति में मिलेगी। यहाँ पर ए बी सी डी, सपोज यहाँ पे एक पांचवा ऑप्शन भी हो, तो आपको ढूंढनी है कि एग्जैक्ट हमें फिगर इसमें ढूंढनी होती है। तो जैसे अभी हम इस फिगर को सेम टू सेम ढूंढने के लिए जाए, तो वह फिगर हमें ए में नहीं मिलेगा, सी में नहीं मिलेगा। यू मे कंफ्यूज ऑन बी एंड डी, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह बी होगा। सपोज इसी तरह से एफ फिगर है, इसे भी हमें ढूंढना है और उसके आधार पे उत्तर करना है। तो इम्बिडेट को हिंदी में कहते हैं छिपी हुई आकृति को ढूंढना, जो पहले काम पेन और पेंसिल के थ्रू सॉरी पेन एंड पेंसिल के थ्रू ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, वैसे ही आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बारे में, एम्बेडेड फिगर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जस्ट सपोज आपको एफ फिगर को ढूंढना है, एफ फिगर की आकृति मुझे दिख पा रही है कि वो कैसी है। अब मुझे इसे बनाना हो इस एफ फिगर के अंतर्गत, तो इसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। ये आकृति देखेंगे कि इस आकृति से मैच करती है। उसी तरह से सपोज मुझे जी आकृति को ढूंढना हो, तो जी फिगर में मुझे ढूंढना हो, तो जी फिगर में आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। तो यही चीज़ें हमें करनी होती है। जब सपोज मुझे सी फिगर को ढूंढना हो, तो सी फिगर हमारा यहाँ पे बनेगा इस रूप में। तो वहाँ एग्जाम में जब ऑफलाइन हुआ करता था इमीडिएट फिगर टेस्ट, तो वहाँ पर सेम हूबहू आकृति को, पजल फिगर होते थे उसमें आपको पेंसिल से उकेरना होता था और जब वो बिल्कुल सही प्रकार से उकेरा हुआ इमेज होता था, वही सही उत्तर के अंतर्गत काउंट होता था। बट चूंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया है, अब यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, तो इसकी नीड नहीं है आप लोगों को। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन इमीडिएट फिगर टेस्ट लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। दिस इज कंसंट्रेशन टेस्ट और ऑब्जर्वेशन टेस्ट। यह टॉपिक इजी लेवल का है, बिगनिंग में आपको यह डिफिकल्ट लगेगा, बट आफ्टर द ऑप्टिमम प्रैक्टिस और जो ट्रिक्स एंड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके थ्रू आप इजीली से कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम में आएगा वो यह टेस्ट होगा, ऑड वन आउट। इसके अंतर्गत टोटल 4-5 तरह के टेस्ट होते हैं, कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन टेस्ट। आपके एग्जाम में जो आएगा वह एड वन ऑड वन आउट टेस्ट होगा। नंबर ऑफ सेट इसमें 1 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होगा। टाइम यहाँ पर कहीं आपको 5 मिनट भी मिलते हैं और कहीं पर आपको 6 मिनट भी मिलेगा। इसमें आपको टोटल 6 ऑप्शन दिए रहते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। और इसमें से जो 5 फिगर्स होंगी बिल्कुल हूबहू एक जैसी होंगी, बट जो छठा फिगर होगा वह डिफरेंट होगा, वही उत्तर आपका होगा। जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि बी ऑप्शन में बाकी सभी में जो ये ट्रायंगल है वह अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट बी ऑप्शन में ये ट्रायंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा उत्तर बी हो गया। तो ऐसे ही आपको अलग अलग गलतियाँ छोटी सी होंगी, आपको उसको एक नज़र में देखना है और सही उत्तर तक पहुँचना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पांचवा टॉपिक है, यह वीवीआई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह दिखने में जितना ही इजी लगता है, रियल में सबसे डिफिकल्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में आएगा वह यह आएगा। इसमें सेट 1 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35-36 हो सकते हैं। टाइम आपको यहाँ पर 15 मिनट है, कहीं कहीं 12 मिनट भी मिलता है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहाँ एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसके साथ 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन ए बी और सी। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं प्रायः कल्पना की दुनिया में खोया रहता हूँ, आई एम ऑफन लॉस्ट इन माई द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा, ए बी और सी। ए इज ट्रू, बी इज इन बिटवीन एंड सी इज फॉल्स।
होप आप लोगों ने इसका उत्तर अपने मन में सोच लिया हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा असत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप कल्पना की दुनिया दुनिया में खोए रहेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं सेफ्टी को बाईपास करेंगे, क्योंकि जो आपका जो टेस्ट होता है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल वह सेफ्टी कैटेगरी का है। यानी कि यह सुरक्षा श्रेणी का आपका जॉब प्रोफाइल है। तो यहाँ पर चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए जो आपकी सूटेबिलिटी चेक की जाती है वह इसी आधार पे चेक की जाती है कि आप सूटेबल हैं या नहीं हैं। और इसके अंतर्गत टोटल आपके 6 टेस्ट लिए जाते हैं। पहला होता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, तीसरा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट, चौथा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, और पांचवा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो प्रैक्टिकल के रूप में होता है, जिसको कहते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट। बेसिकली इन सभी के द्वारा आप लोगों की सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है, वेदर यू आर सूटेबल और नॉट। और इसमें एवरेज जो भी लोग सूटेबल होंगे वही लोग क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए हर एक टेस्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो टॉपिक 6 है, जिसमें कि रिएक्शन टाइम टेस्ट या मशीन टेस्ट भी इसको कहा जाता है। पहले यह 3 कलर्स में होता था, बट लेटेस्ट में यह 4 कलर में होता है। दैट इज रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस इमेज में, यह टेस्ट आपको एक सिस्टम पे लिया जाएगा। स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है आरडीएसओ के थ्रू। और यहाँ स्क्रीन पर आपको जैसे यहाँ पर रेड लाइट दिख रही है, वहाँ पर अलग अलग लाइट्स चेंज होगी। आपके सामने एक कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड पे अलग अलग कलर से कोडिंग की जाएगी। सपोज रेड बटन के लिए आर बटन को किया जाएगा, येलो कलर के लिए वाई कलर को, जी ग्रीन कलर के लिए जी बटन को, एंड बी ब्लू कलर के लिए बी को। साथ ही न्यूट्रल एक बटन होता है, उसके लिए आपको एल बटन को वाइट कलर से कोडिंग की जाती है। और इसमें बेसिकली करना यही होता है कि जो भी कलर के एस्पेक्ट सामने स्क्रीन पर शो करेंगे, आपको उसी बटन को प्रेस करना होता है। यू हैव टू पुट योर फिंगर ऑन एल न्यूट्रल बटन ऑलवेज until unless you have to click the respective button which is showing on the computer screen। मीन्स आपकी स्क्रीन पर सपोज कि अगर एक सिग्नल बना होगा और वहाँ पर रेड कलर का लाइट जलता है, तो आपको न्यूट्रल से वापस जाना है रेड बटन पे, और इमिडिएटली फिर आपको न्यूट्रल बटन पे आ जाना है। फिर सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड मान के चलिए ब्लू कलर की लाइट जलती है, तो आप फिर न्यूट्रल बटन से जाएंगे बी ब्लू कलर पे, और इमिडिएटली आप वापस न्यूट्रल बटन पे आ जाएंगे। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड मान के चलिए कि आपको ग्रीन कलर आया, तो आप फिर न्यूट्रल बटन से जाएंगे जी बटन पे, प्रेस करके इमिडिएटली आप न्यूट्रल बटन पे आप आ जाएंगे। ये थर्ड नंबर हो गया। तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम में जो कलर के जो सीक्वेंस होंगे वह रेंडमली कुछ भी हो सकते हैं, और वो कई बार ईजी आएंगे, कई बार स्लो आए, कई बार मीडियम लेवल के आएंगे, और कई बार जो है फास्ट भी आएंगे। बेसिकली यह जो टेस्ट होता है आपका, टोटल टेस्ट ड्यूरेशन जो होता है वह 60 to 75 सेकेंड्स का होता है। और इसमें जो इमेजेस यानी जो सिग्नल्स चेंज होते हैं वो हार्डली 17 से लेकर के मैक्सिमम 25 बार होते हैं। इसी बीच में आपको करना यही होता है कि एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, वह 100% होनी चाहिए। और रिएक्शन टाइम जो आपका होना चाहिए वह तेज़ होना चाहिए। स्लो करेंगे तो आप 17-18 के करीब रहेंगे, अगर आप मध्यम करेंगे तो 20 तक के करीब रहेंगे, बट अगर आप तेज़ करेंगे तो आप 25 तक जाएंगे। 25 से ज़्यादा शायद ही कोई स्टूडेंट जा पाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो गलत हो जाएगी। इसीलिए एक्यूरेसी का साइको टेस्ट में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आपके अटेम्प्ट्स थोड़े कम भी हो, बट अगर आपने सही सही हर एक में सेफ स्कोर कर लिया तो दैट इज़ मोर इनफ टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो बेसिकली जो हमारा टेस्ट है महा मेट्रो पुणे के लिए, SCTO और TC के लिए, तो वो हम लॉन्च करने वाले हैं। इसको परचेज़ करने का तरीका आपको यही है कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, और वहाँ पर आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
ब्लू बैकग्राउंड में क्रैक साइको इंस्टीट्यूट इस प्रकार दिख रहा होगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप वहाँ स्टोर सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर महा मेट्रो पुणे के नाम से, अभी ये यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा होगा टिल वीडियो, आप को वो कल सुबह तक, टुमारो या टू नाइट आपको वह 10 AM तक यह कोर्स लॉन्च हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे परचेज कर सकते हैं, यानी कि कल की जो तारीख होगी वह होगी 22 जनवरी को आपको यह कोर्स लॉन्च मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं और उसके आगे की सारी प्रक्रिया आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। ओके, तो इस टेस्ट में आपको जो कोर्स होगा इसमें आपको क्या क्या मिलेंगी, तो ये क्लास ड्यूरेशन 7 to 10 डेज का होगा। फैकल्टी राज सर हैं, 13 years एक्सपीरियंस। मोड ऑफ क्लास जो होगा वो ऑनलाइन क्लास होगा और इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी साथ में मिलेंगे। स्टडी मटेरियल्स फुल्ली फ्री मिलेगा। टेस्ट सीरीज इसमें आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगी, साथ ही फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यहाँ नोट में बताया गया सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज जो है अप टू 30 सेट, यानी कि आपको हर टॉपिक के ऑलमोस्ट 30 सेट्स के करीब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट, यानी कि आप इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इसकी सीमा नहीं है। इसकी फ़ी जो होगी आपके इस पूरे कोर्स की वह 2000 रुपीज़ होगी आप सभी के लिए। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप जो वीडियोस मिलेंगे, सपोज़ आपका लाइव क्लास चल रहा है और आप क्लास मिस कर गए या नहीं देख पाए, तो आप इसी क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड टाइम आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं अगर आपकी लाइव क्लास मिस भी हो जाती है तो दैट डजेंट एन इशू। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अचीवमेंट 2021, तो अभी हमारा यूपीएमआरसी का सेम पैटर्न जो आप लोगों को आता है वही यहाँ पर आया था। वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन टोटल 186 कैंडिडेट्स के हुए थे और हमारे यहाँ से 19 बच्चे वहाँ से पास हुए थे। इसमें से ये 7 बच्चे हैं जिनका कि फाइनल सिलेक्शन हो गया और वो प्रेजेंट में अभी वर्किंग है। उसके अलावा ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कि साइको तो क्लियर हो गया था बट उनका फाइनल मेरिट में स्थान नहीं पाया था स्कोर के कारण, ऐसे भी बच्चे हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि अभी रेलवे का जीडीसी एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हमारा सक्सेस रेशियो 75% था। के नाम भी आप देख सकते हैं, पंकज सिंह, राकेश कुमार एंड प्रदीप। तो बेसिकली अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू साइको टेस्ट और एनीथिंग एल्स, तो आप 8826901833 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं और कॉल ना करें, व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज करें। आपको जब भी टाइम मिलेगा तो उसका रिप्लाई किया जाएगा, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए इसे और कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक उसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।